आज हम श्रीमद् भागवतम से पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक क्रमांक 1। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको माता पिता बाहर भेजें। श्री प्रहलाद उवाच कौमारः आचरे प्राज्ञः धर्मान् भागवताम् इह दुर्लभम्
मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतं निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतं निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुव अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतं निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवत निह दुर्लभं मानुष जन्म तदप्यध्रुवम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवता निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवता निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। माता जी श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतं निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। शब्दार्थ। श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारः बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करें प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान वृत्तिपरक कर्तव्य भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा है यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म तत् वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है।
यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता 2:40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि का व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में और घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य के केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद जो एक बालक है, और जैसे कि भागवत में बताया गया है कि 12 महाजन हैं, 12 ऑथोरिटीज़ हैं भक्ति योग के लिए, उसमें से एक है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठियों के साथ उनको गुरुकुल में भेजा गया था, विद्यालय में भेजा गया था, तो वहाँ पर जब खाली समय होता था
खेल खेलने का समय होता था, तो उस समय प्रहलाद महाराज अपने सारे सहपाठियों को इकट्ठा करके उनको उपदेश देते थे। कौन से उपदेश देते थे? भागवतम के उपदेश देते थे। तो उसमें प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो। कौमार मतलब कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, 5 वर्ष की आयु से। आचरित, आचरित मतलब पालन करना चाहिए। प्राज्ञो मतलब प्रज्ञा होता है, एक प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, है ना। अब प्राज्ञो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कुमार अवस्था से आचरण करना चाहिए। किस चीज़ का? धर्मान भागवतम, कि जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म मतलब भक्ति योग, है ना। भक्ति योग का पालन करना कब से प्रारंभ करना चाहिए? 5 साल की अवस्था से। वो वास्तव में क्या है? बुद्धिमान। उसको बोलेंगे रियल इंटेलिजेंस। क्यों? ऐसा क्यों है? दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि ये मनुष्य जन्म क्या है? बहुत 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 दुर्लभ, बहुत रेयर। तदपि अध्रुवम अर्थदम, है ना। अध्रुवम, ध्रुव मतलब फिक्स, और अध्रुव मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, अध्रुव है। अध्रुव मतलब बहुत ही क्षणिक, बहुत ही टेम्परेरी है। लेकिन अर्थदम मतलब बहुत ही उपयोगी वस्तु भी प्रदान कर सकता है। अर्थ होता है ना, अर्थ। एक अर्थ होता है पैसा, एक अर्थ होता है मूल्य, एक अर्थ होता है वास्तव में मीनिंगफुल। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, 5 साल की आयु से भागवत धर्म को उसको पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और किसी भी समय ये नष्ट हो सकता है, और ये हमको सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। तो बाल्य अवस्था से, कौमार अवस्था से बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंटिंग के कोर्स होते हैं कि माता पिता बच्चों का कैसे ध्यान रखें। अलग अलग तरह की उसमें बुक्स आती हैं, सेमिनार्स आते हैं, है ना। उसमें सिखाया जाता है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों का कैसे परवरिश करें, कैसे पालन पोषण करें। तो पहले की समाज में संयुक्त परिवार होते थे, तो माता पिता अपने माता पिता से सीखते थे। 3 जनरेशन या 4 जनरेशन जो होती थी एक साथ रहते थे, तो वहाँ बच्चों को पालना पोसना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को सही शिक्षा देना, भागवत शिक्षा देना बहुत आसान था। उसके लिए क्या था? बहुत ही अनुकूल वातावरण था। तो अभी किस तरह से बच्चों का पालन पोषण किया जाए, तो भागवतम में अलग अलग जगह पर इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। तो आज जैसे चिल्ड्रंस डे है ना, अलग अलग डेज आते हैं, यूथ डे आता है, फ्रेंडशिप डे आता है, मदर्स डे आता है, चिल्ड्रंस डे आता है। तो हम देखते हैं कि जो माता पिता हैं उनका बहुत चिंता होती है, उनको कंसर्न होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सही तरह से बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको सही संस्कार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किनका संग ले रहे हैं, कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और हम देखते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चों के लिए क्या होता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, है ना। कि माता पिता कैसे होते हैं? एक देवता के समान होते हैं। और माँ को बच्चों का पहला प्रथम गुरु बताया गया। जो बच्चों के लिए सबसे जो पहले जो गुरु होते हैं वो माँ होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में आयु की जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था में हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। तो बच्चे कैसे बताया गया है धर्मशास्त्रों में, बच्चे कैसे बड़े होते हैं। तो जब उनकी प्रारंभिक अवस्था होती है, बहुत बालक होते हैं, 2, 3, 4, 5 साल के होते हैं,
तो उनमें सबसे पहले क्या क्या चेतना डेवलप होती है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब उनका जो स्थूल शरीर है वो विकसित हो रहा होता है ना। तो उस समय उनका जो खान पान है उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है। समय पर वो दूध ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उनके शरीर की मालिश की जाती है। बहुत अलग अलग तरह से उनके शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। तो शुरुआत के जो 5-6 साल होते हैं उसमें ये अन्नमय कोश, उसमें ये स्थूल शरीर जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी है ना बढ़ते जाते हैं, एकदम छोटे थे एकदम से वो बड़े हो गए है ना। तो शरीर तेजी से बढ़ रहा है, तो उस समय ये स्थूल शरीर को कैसे विकसित करना है उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। अलग अलग तरह के टॉनिक्स हैं, सिरप है, वो सब पिलाए जाते हैं। फिर जब बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसमें बताया जाता है कि बच्चे का जो प्राण है, मतलब इंद्रियों की जो शक्ति है वो डेवलप होती है। इसको बोलते हैं पहले अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब अभी उसमें इंटरनल स्ट्रेंथ है ना, अंदर के प्राण जो डेवलप होना है। तो उस समय क्या होता है, खेल कूद, खेलते हैं, गिरते हैं है ना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे क्या उनका शरीर क्या बने, अंदर से मजबूत बने। तो वो शरीर में शक्ति आए, कुछ शारीरिक परिश्रम करें है ना। आजकल का माहौल है, बच्चे बस घर में अंदर है, कुछ ऐसा बाहर कोई एक्सपोजर नहीं है। तो जब वो शारीरिक परिश्रम करते हैं, थोड़ा सा गिरते हैं, थोड़ा सा उनको चोट लगती है, खेल खेलते हैं, तो उनका जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो और अच्छी डेवलप होती है। तो क्या होता है, प्राणमय कोश। इसीलिए बच्चों को और खेल खेलने के लिए हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए है ना। बहुत ज़्यादा अगर पैम्परिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर पुचकारेंगे तो उनका हम नुकसान भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है, आगे चल के मनोमय कोश, उनका मन डेवलप होता है ना। पहले स्थूल शरीर विकसित हुआ, फिर स्थूल शरीर के अंदर जो शक्ति है वो डेवलप हुई, फिर मनोमय कोश। उसमें क्या होता है, बच्चा पूछना प्रारंभ करता है, प्रश्न पूछना चालू करता है कि ये क्या है, ऐसा ये क्या है, हर अलग अलग चीज़ें पूछता है, ये क्या है, ये क्या है ना। आकाश में तारे देखेगा रात्रि में तो बोलेगा ये सब क्या है। उसके अंदर व्हाट ये प्रश्न उठना चालू होता है। तो ये जीवन की कौन सी अवस्था होती है, 12-13 साल, 11 से लेकर 13-14-15 साल, वो अवस्था होती है जो उसमें मन का विकास होना चालू होता है। और उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बच्चों को रामायण और महाभारत की जो वृत्तांत है वो सुनाना प्रारंभ किया है ना। क्योंकि अब बच्चा क्या है, जिज्ञासु हो रहा है धीरे धीरे, अभी वो इंक्विजिटिव हो रहा है। पहले उसका ध्यान किस में था, कुछ खाना है और खेलना है, गिरना है, कूदना है, ये करना है। अभी वो कैसे डेवलप हो रहा है कि अभी उसे जानना है ये सब क्या है ना। तो उस समय अगर ये 10 किसी के जीवन में ये स्टेज जल्दी आ जाती है, किसी के जीवन में बहुत जल्दी स्टेज आ जाती है कि वो प्रश्न पूछना चालू कर देते हैं कि सब क्या है, क्यों है। तो उस समय ये धर्म की शिक्षा देना, रामायण महाभारत की वृत्तांत सुनाना, ये बहुत महत्व। और फिर आगे चल के और मन डेवलप होता है तो पूछने लगता है क्यों है ये सब, क्यों है ये, क्यों बना है, सब संसार क्यों बना है, ये जीवन किस लिए है। तो पहले वो हर चीज़, जैसे कुछ भी बच्चे होते हैं हम देख सकते हैं, छोटे बच्चे होंगे कुछ भी हाथ में लेंगे क्या करेंगे, उसे मुख में डालेंगे, मुंह में डालने का प्रयास, क्योंकि उनका चेतना पूरी कैसा है कि हर चीज़ खाना है, हर चीज़ क्या है, खाना खा, तो जो भी लेंगे वो मुंह में डालें। लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे तो हर चीज़ उठाएंगे तो पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। उनकी चेतना और ज़्यादा विकसित होना प्रारंभ होगी। और जब चेतना का स्तर और बढ़ जाता है तो पूछते हैं ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। अलग अलग तरह के प्रश्न पूछें है ना। तो जब वो प्रश्न पूछते हैं तो खासकर ये जो मन, बच्चे के जो मन है और जो बुद्धि है
जिस समय विकसित हो रही होती है, अगर उस समय ये भागवत धर्म के बारे में सिखाया जाए तो जो बच्चे का सही तरह से विकास होता है, बच्चे का पूर्ण रूपेण विकास होता है। तो आजकल के समय में हम देखते हैं कि जैसे बच्चों को बड़ा करना और बच्चों का भक्ति का शिक्षा देना, उसके प्रति धीरे धीरे खासकर भक्ति का ज्ञान देना, उसके प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं समझ रहे। जहाँ हम बोल रहे हैं कि मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, वो भगवान की क्या है, प्रतिनिधि, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो माँ है, पिता है, वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों को भगवान के पास ले जा रहे हैं, तब वो मातृ देवो भवा है ना, तब वो वास्तव में गुरु है ना, जब वो भगवान के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि ये धारणा है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, खासकर ये बाल्यावस्था है या कौमार अवस्था है या युवा अवस्था है, उसमें इतना जल्दी ये सब शिक्षाएं देना या मंदिर आना या सत्संग में जाना, इन सब की क्या आवश्यकता, अभी तो जीवन पड़ा हुआ है ना। अगर हम ज़्यादा मंदिर जाएंगे, पता चलेगा बच्चा वैसे ही हो गया, उन्हीं की जैसा बन गया, तो बच्चा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया और बच्चा उन्हीं की तरह साधु बन गया है ना, तो डर हो जाता है माता पिता। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं गलत संग में आकर। तो एक बार माता पिता थे, बच्चे को लेके आए कि ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, इसको आप सुधारिए, इसको आप ठीक कीजिए। तो वो धीरे धीरे मंदिर आया बच्चा और सुधरना चालू हुआ, धीरे धीरे ठीक हुआ। अभी वो इतना अच्छा हो गया कि वो प्रतिदिन मंदिर आने लगा। तो माता पिता फिर से कंप्लेन लेके आ गए, ये तो हमेशा ही मंदिर आता रहता है, इसको सिखाओ कि ये कुछ करे, है ना। तो भक्ति की शिक्षा है या जो संस्कार है उतने ही देना है जितना वो बिगड़े भी नहीं और फिर भौतिक जगत में अच्छा टॉप भी करे। तो ये दोनों क्या है, विरोधाभास, कि अच्छे संस्कार भी हो जाए और संसार में टॉप भी कर जाए, तो ये आपस में मैच नहीं खाता। तो लोग बोलते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी इतनी जल्दी क्या है ना, क्या है वो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या, जब जीना है बरसों। अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में करेंगे है ना। अभी तो बच्चों के पढ़ने का उम्र है, पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, बिजनेस करेंगे, अभी से इनको ये ज्ञान क्यों दिया है ना। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि कौन व्यक्ति है जो बूढ़ा है, कौन व्यक्ति जो वृद्ध है। क्या बूढ़ा वो व्यक्ति है जिसके सफ़ेद बाल हो गए हैं, बूढ़ा वो व्यक्ति है जिसका पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसको चश्मा, बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा लग गया है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा नहीं है। वहाँ बताया गया है जिसकी मृत्यु नज़दीक है वो बूढ़ा है, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक में है वो व्यक्ति वृद्ध है ना। तो ये हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं या बालक हैं, युवा हैं, उनकी जीवन हो है ना, जैसे हम आशीर्वाद भी देते हैं कि 100 वर्ष तक जियो, 90 वर्ष तक जियो, चाहते हैं है ना, आयुष्मान भव है ना। लेकिन किसकी आयु कितनी है पता नहीं आप, और ये वास्तविकता है, ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। आप बच्चों के वार्ड में चले जाइए और बच्चे के वार्ड में देखिए और वहाँ देख सकते हैं कि एक महीने में कितनी मृत्यु होती है। 1 महीने का बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा होगा, 12 साल का बच्चा होगा, सभी बच्चों की, सभी तरह की उम्र के लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कौन कितना जीवन जीने वाला है हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमें लगता है कि जीवन तो बहुत बड़ा है ना, बाद में भक्ति करेंगे, भक्ति करने की
पहली बात तो रुचि नहीं है, या कोई हमें बताएगा तो उसकी हमें इच्छा नहीं होती जी। आयु बहुत है, लेकिन आयु क्या है, बहुत बहुत कम है। इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। और दूसरा क्या होता है कि इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, जैसे बच्चे मतलब क्या है, जैसे एक गीली मिट्टी के समान, उनको जिस तरह से ढाला जाएगा उस तरह से वो बन जाएंगे। तो आगे चल के अगर बच्चे बिगड़ते हैं, आगे चल के बच्चे अगर चरित्रवान नहीं बनते हैं, तो केवल समाज का दोष नहीं है ना, केवल उनकी संग का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं वो माता पिता का भी उसमें दोष है कि वो ऐसी स्थिति आई क्यों, है ना। क्योंकि जब स्वयं जो जिनके आश्रम में है उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, तो जो आश्रित हैं उनको जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या बताएं। तो बच्चे हैं या युवा हैं, वो कैसे हैं, गिली मिट्टी के समान, उनको किसी भी तरह से ढाला जा सकता है। हम देखते हैं ऐसे बांस होता है, तो जब बांस छोटा होता है, हरा बांस होता है, तो हम किसी भी तरह से उसको मोल्ड कर दे, किसी भी तरह मोड़ सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं। लेकिन बांस जब बड़ा हो जाता है और जब पक जाता है तो उसमें क्या होता है, अभी वो मुड़ता नहीं है, अभी उसको हम ढाल नहीं सकते, वो कैसा हो जाता है, वो टूट जाता है ना। तो इसी तरह से बच्चों को, बालकों को अभी ढालना बहुत आसान है। और हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स इस चीज़ को समझे हैं, इस चीज़ को समझ गए कि हाँ, जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है और भगवान को कुछ अर्पण करना है ना। तो जब भगवान को हम अर्पण करते हैं तो भगवान को सबसे अच्छी चीज़ अर्पण करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ अर्पण करना चाहते हैं। हम जब कुछ भोजन बनाते हैं तो हम प्रयास अपना यही करते हैं कि भगवान के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ को अर्पण किया, है ना। कुछ हम फल लाते हैं तो हम चुनते हैं कि फल अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो बच्चे हैं वो भगवान ने भेजे हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं कोई यस हमारे माध्यम से वो भगवान ने भेजे हैं, तो इनको भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो सबसे अच्छा समय क्या है, कोई अगर किसी के पास कोई वस्तु है, कोई फूल है, वो पुराना हो गया, सड़ गया, तो भगवान की उस सड़े हुए फूल से भगवान की माला नहीं बनेगी, उस फूल को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फूल क्या होगा, एकदम फ्रेश होगा, उसमें सुगंध आ रही होगी, उसके द्वारा भगवान की हम माला बनाएंगे। तो उसी तरह से बच्चे क्या है, इसी तरह से क्या है, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं अपने लेटर में, अमेरिका में कोई ऑफिसर था, उससे लिखते हैं फ्लावर्स ऑफ अमेरिका, कि यहाँ के जो यूथ्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो क्या अमेरिका के पुष्प हैं। तो ये जो फूल है ये कहाँ अर्पण होना चाहिए, भगवान के चरणों में अर्पण होना चाहिए। तो जो भी सबसे अच्छी चीज़ है वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। उसी तरह से माता पिता का बहुत इसमें इस चीज़ में विचार होना चाहिए कि कैसे उनके बच्चों को ये शिक्षा दी जाए, है ना। और हम देखते हैं कि अगर ऐसे इस वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत अच्छे चरित्रवान होते हैं। हम देख सकते हैं पांडव, तो पांडव है, उनका कहाँ परवरिश हुई, पांडवों की आश्रम में, मुनियों के बीच में उनकी परवरिश हुई। पांडु की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ थी कुंती महारानी और 5 पांडव थे। तो वहाँ जंगल में वो रहते थे मुनियों के बीच में। तो मुनियों के बीच में रहे और बहुत सारे उन्होंने शिक्षा लिया। तो पांडवों का जो चरित्र था वो बहुत ही कैसा था, स्पॉटलेस, निष्कलंक, किसी भी तरह का उनमें कोई दोष नहीं। और जब वो पांडव है और जो कुंती महारानी है, जब पांडव थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो हस्तिनापुर आते हैं। और हस्तिनापुर में क्या होता है कि जो दुर्योधन है, शकुनी है, ये सब षड्यंत्र रचना चालू कर देते हैं, है ना। भीम को विष देने का प्रयास करते हैं, है ना, और लाक्षागृह में जलवाने का प्रयास किया जाता है। अलग अलग तरह से उनको कष्ट देने का प्रयास किया जाता है। विषाद महाग्नि, ऐसे अलग, एक बकासुर राक्षस था। तो ऐसे अलग अलग पांडवों को यातना देने का प्रयास किया था।
लेकिन पांडवों के मन में कभी भी कौरवों के प्रति द्वेष नहीं आता, है ना। मतलब उनको इस तरह से शिक्षा दी गई है कि मतलब वो इतने अधिक गुणवान हैं, वो सोच में नहीं पा रहे कि कोई व्यक्ति इतना बुरा कैसे हो सकता है। हम अर्जुन का देख सकते हैं, युद्ध करने से पहले अर्जुन मतलब पूरा जीवन कौरवों ने कष्ट दिया है, और अर्जुन युद्ध से पहले क्या सोच रहे हैं कि छोड़ देते, इनको माफ कर देते। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा कर सकता है? हमारे प्रति कोई व्यक्ति अगर अपमान कर दे, थोड़ा सा अपमान कर दे, तो हम तो पूरा एकदम क्रोध में आ जाते हैं, और उसके प्रति जो कड़वाहट है हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, है ना। युधिष्ठिर महाराज जब पांडव वनवास में होते हैं तो कुछ यक्ष होते हैं, गंधर्व, वो कौरवों को आक्रमण करते हैं और किसको बंदी बना लेते हैं? दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, है ना। तो दुर्योधन का एक कोई साथी होता है, वो पांडवों के पास में जाता है रक्षा के, कि दुर्योधन को पकड़ लिया है, आप रक्षा करिए। तो जो भीम होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि दुर्योधन को पकड़ लिया, इसको मार देंगे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, अर्जुन को बोलते हैं, भीम को बोलते हैं, आप जाओ और उनसे लड़के आओ और उनको छुड़ाओ, दुर्योधन को। पूरे जब कोई बाहर से आया है तो हम 105 हैं, हमारे बीच में हो सकता है कि हम पांडव है, कौरव है, लेकिन बाहर के लिए हम 105। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की घृणा नहीं है। आजकल के समाज में क्या होता है कि ये घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कंपटीशन है, वो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को भी इस तरह से स्कूल में अलग अलग तरह से बढ़ावा दिया जाता है, तो आगे चल के बच्चों के अंदर वो भावना और ज़्यादा बलवान हो जाती है, और ज़्यादा प्रकट रूप में आ जाती है। तो ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव भगवान के एक अवतार है, वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे, है ना। उसमें वो बता रहे हैं कि पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि मेरे 100 जो पुत्र हैं, ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? दिव्य तपस्या करने के लिए मिला। ये जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, शूकरों और कुकरों की भांति जीवन जीने के लिए मिला है। जैसे सुअर और कुत्ते जीवन जीते हैं, उसके लिए नहीं, ये किसके लिए? दिव्य तपस्या करने के लिए, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में लिखते हैं, कोई माता जी हमको पत्र में लिख रहे हैं कि आपको ये शिशु जो प्राप्त हुआ है, भगवान कृष्ण का ये उपहार है, और आपको ये प्रयास करना है कि अगले जन्म में ये और किसी गर्भ से जन्म न ले, इसका ये अंतिम जन्म होना चाहिए। आपको इसको भगवत शिक्षा देना है, भक्ति की शिक्षा देना है, जिससे क्या हो, इसी जन्म में उसकी जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है वो खत्म हो जाए और भगवान के पास वापस लौट जाए। तब आप माता पिता का कर्तव्य निभा रहे, है ना। उसी वहीं पर आगे जो ऋषभदेव हैं वो बताते हैं, किसी को गुरु, है ना, किसी को पिता, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तत्स्यात् न पतिश्च न सस्यात्, है ना, न मोचयेत या समुपैत मृत्यु। किसी को ऐसे पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। कौन कौन से पद हैं? गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, किसी को माता नहीं बनना चाहिए, किसी को पति नहीं बनना चाहिए। कब तक? जब तक वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना था। तो ये उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शरीर के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो सब अरेंजमेंट करना है, उसके लिए मना नहीं है। जब हम बोलते हैं कि उनको भक्ति का ज्ञान देना है, भागवत धर्म के बारे में समझाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो शरीर को चलाए रखने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यकता है उसको छोड़ देना, उसको भी इस तरह से रखना है जिससे भागवत धर्म पालन करने में सहायता हो। तो ये वास्तव में जो गुरु हैं, स्वजन हैं, जननी हैं, पिता हैं, पति हैं, उनका ये कर्तव्य है। उनको तब तक ये रोल नहीं लेना चाहिए
क्योंकि ये रोल क्या है, बहुत ही उत्तरदायी वाले, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है केवल बड़ा कर दिया, बड़ा करके वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उसका जॉब लग गया, बिजनेस हो गया, ये नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ना मोचेद या समुपैत मृत्यु, जब तक वो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल, है ना। तो और प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि परीक्षित महाराज, आप सबने नाम सुना होगा, परीक्षित महाराज पांडवों के पौत्र, है ना। तो परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है तो उनका नामकरण संस्कार होता है। तो जब वहाँ पर नामकरण संस्कार करने के लिए कृपाचार्य आते हैं, धौम्य ऋषि आते हैं, अलग अलग ऋषि आते हैं और उनका नामकरण संस्कार चल रहा होता है। तो अलग अलग वो बताते हैं कि इनमें वीरता होगी रामचंद्र की तरह, है ना। ऐसे अलग अलग गुण हैं ये परीक्षित महाराज में होंगे, है ना। फिर युधिष्ठिर महाराज वहाँ पे पूछते हैं कि ये भक्त होंगे, ये जो पुत्र है, ये जो हमारा वंशज है, वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा कि नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी गुण है वो भी है, लेकिन वो सब क्या है, सेकेंडरी, वो सब द्वितीयक। प्राइमरी क्या है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा कि नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अपने परिवार का सबसे अच्छा फायदा किस तरह कर सकता है, अगर वो शुद्ध भक्त बन जाए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आत्मा है वो तो देहांतरण करती रहेगी। आज हमारा इस परिवार में जन्म हुआ है, फिर अगला परिवार होगा, फिर तीसरा परिवार होगा, इससे पहले भी बहुत सारे परिवार हो चुके हैं। तो अगर इस मनुष्य जीवन में जिस परिवार में जन्म हुआ है, अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है, प्योर डिवोटी बनता है, तो उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा वो फायदा कर रहा है। तो कैसे किया जाए? तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि बच्चों को आधुनिक सभ्यता इतनी क्रूर हो गई है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की बजाय ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। किसकी शिक्षा दी जाती है? कि माता के गर्भ में ही उसको मार दिया जाए। ये है एडवांस सिविलाइजेशन, कि माता के गर्भ में ही उसको मार दिया जाए। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर किसी दैव की बस वो बच गया तो उसको ऐसी जगह भेज के मार दिया जाएगा, स्लॉटर हाउस में भेज के मार दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं तो मरेगा, या तो पेट में मरेगा या स्लॉटर हाउस में जाके मरेगा। तो प्रभुपाद जी तुलना किसकी कर रहे हैं? आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? स्लॉटर हाउस, कसाई घर से। क्यों कर रहे हैं कसाई घर से? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाकर जब आप स्कूल से निकलेंगे तो एकदम फुल फ्लैश्ड एथीस्ट बन के निकलेंगे, एकदम अच्छे बढ़िया नास्तिक बन के निकलेंगे। जहाँ आपको भगवद गीता के शास्त्रों के छोटे से कुछ उपदेश बताए जाएंगे तो उस हर चीज़ पे आप डाउट करना चालू कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। ये किसने देखा है? कोई भगवान नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती, यही जीवन सब कुछ होता है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब क्या है? उसके अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एक जो जिज्ञासा कि ये सब कैसे आया है, इस संसार कहाँ से आया है, इस संसार के परे कोई है, तो उसको विद्यालय में जाके क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति है अभी समाज में। और जैसे हम देखते हैं कि पहले का जो समाज था, हम तिरुपति में ऐसा आता है वृत्तांत, तिरुपति मंदिर में, कि कभी कभी जैसे माता पिता होते थे, उनके परिवार में बच्चे होते थे, तो अपने बच्चों को जो वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे, वहाँ के भक्त होते थे, उनको दान दे देते कि ये हमारे बच्चे हैं, हमें बालाजी ने ही हमको दिया है, बालाजी ने हमको ये बच्चे दिए हैं, अभी ये हम चाहते हैं कि बालाजी की सेवा में लग जाए, और उनको दे दिया। मतलब इस तरह के इतने उच्च चरित्रवान लोग होते थे कि बच्चों को अभी बालाजी की सेवा में वो लग जाए, है ना। हाँ, लेकिन आज पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो प्रणाली है वो परिवर्तित हो गया, है ना।
उसके बहुत सारे कारण हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत सारी अलग अलग कुरीतियाँ आ रही हैं, है ना। मन पूरा परेशान है, पूरा विचलित है ना। उसके क्या अलग अलग कारण क्या है ना। एक कारण है बच्चों के बिगड़ने के कि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग है ना, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार। तो लाड़ प्यार ज़रूरी है, और बताया गया, चाणक्य पंडित ने बताया है कि 5 साल की उम्र तक, जब बच्चे 5 साल की उम्र तक होते हैं, तब उनसे बहुत स्नेह करना चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी जो मानसिक जो मन होता है वो अच्छी तरह से विकसित होता है ना। और फिर चाणक्य पंडित बताते हैं कि 5 से लेकर 15 साल तक की उम्र पर उनको डांट के रखना चाहिए, है ना। लालनेन बहवो दोषा ताड़नेन बहवो गुणा तस्मात् शिष्यम ता पुत्रम चा ताड़येत ना तो लालयेत। ये चाणक्य पंडित बता रहे कि लालन करने में बहुत सारे दोष हैं और ताड़न करने में क्या बहुत सारे गुण हैं। इसीलिए शिष्य को और पुत्र को लालन बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नहीं करना चाहिए, उनको ताड़ना चाहिए, डांट के रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं या माता पिता हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आगे चल के बच्चे भी क्या होते हैं, सही होते हैं। अगर जो बच्चे कह रहे हैं सारी इच्छाओं को पूरा करते जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए तो वो आ गया, मुझे ये ला के दो, वो भी ला दिया, ये चीज़ चाहिए, वो देखा दोस्त के पास ये स्कूटर है, दोस्त के पास ये साइकिल है, वो भी आ गई, जो भी चीज़ बच्चों को चाहिए सब ला के दे दी। तो बच्चा क्या हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो वो जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा। जिद्दी कैसा होगा, उसको चाहिए, मतलब अगर उसी अवस्था में जब वो जिद कर रहा है, ऐसी जिद जिसकी वजह से उसका नुकसान हो सकता है, अगर वहीं लगा दिए 2-3 तो वो चुप हो गया। उसको पता है जिद करना है, लेकिन उसकी भी क्या है, एक दायरा है, उसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि मेरी हर तरह की सभी तरह की इच्छाओं को पूरा किया जाए। तो जब बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं तो बच्चा क्या है, कमज़ोर हो जाता है ना। कमज़ोर कैसे हो जाता है, जिद्दी भी हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है ना। और ये प्रॉब्लम हम वेस्ट में देख रहे हैं, टाइम नहीं देना। बच्चे क्या हो गए, बर्डन, टाइम नहीं दे रहे हैं। जैसे एक वृत्तांत, एक डिवोटी हम बता रहे थे कि वेस्ट में ऐसी स्थिति है कि बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं 6-7 बजे, तो उनके पिता जॉब से वापस लौटते हैं, और जब बच्चे स्कूल से आते हैं दोपहर में 2-3 बजे, तो पिता क्या है, जॉब पे जाते हैं। तो बच्चे और जो पिता है उनका मिलन कहाँ होता है, वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं, और जब स्कूल से आ रहा है पिताजी जा रहे हैं, है ना। तो एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि आप ऐसे कि आपकी सैलरी कितनी है, तो बताते हैं कि महीने का इतना है। बोले 1 दिन का कितना है, बोले 1 दिन का इतना है। बोले घंटे का कितना है, घंटे का कितना लेते हैं आप तो इतना है। तो ऐसे कुछ बताते हैं कि 1000-1200 ऐसा कुछ। तो बच्चा बोलता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास 700-800 रुपये हैं, कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए, और वो पैसे मैं आपको देता हूँ, मुझे आप 1 घंटा दीजिए। आप कम से कम अपने जीवन में से 1 घंटा आप मुझे दीजिए। तो टाइम नहीं देना, है ना। क्योंकि क्या है कि अभी धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन है, घर है, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो जॉब प्रेशर भी है, और जॉब प्रेशर में ऐसा होता है कि कभी कभी जो पति हैं पत्नी हैं, दोनों को जॉब पे जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे धीरे धीरे नेग्लेक्टेड फील करते हैं, है ना, तिरस्कृत फील करते हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजी होती है ना। कि हम बच्चे शुरुआत में उनकी आंखें जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती, वैसे देख नहीं पाते किसकी गोद में है। वो क्या करते हैं, जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, उससे पता करते हैं किसकी गोद में, है ना। तो अभी ऐसा है, जो ऐसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर दोनों जॉब पर जा रहे हैं, बच्चे का पालन पोषण करने का समय नहीं है, तो
तो घर में नर्स को रखते हैं, आया को रखते हैं, है ना। तो अभी जो नर्स है वो एक पालन करेगी और एक माँ है वो बच्चे का पालन करेगी, दोनों में तो बहुत अंतर है। तो क्या होता है कि बच्चा का मानसिक विकास अच्छी तरह से नहीं होता, और जब बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, है ना। बहुत हिंसक होंगे और उनका जो सोचने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही डिसकनेक्टेड होती है। मतलब एक परिपक्व तरीके से कोई व्यक्ति सोचता है जीवन के बारे में क्या करना है तो वो अजीब तरीके से सोच हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में उनका जो पालन पोषण है वो अच्छी तरह से नहीं किया गया, क्योंकि दोनों के पास समय नहीं क्या किया। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि जो अभी सबसे प्रमुख है, और भी बहुत सारे कारण हैं, स्मार्टफोन है, वीडियो गेम्स हैं, प्ले स्टेशन है, ये सब बच्चों के हाथ में रहते हैं। पहले बच्चों के हाथ में क्या होता था, कुछ कठपुतलियों से खेल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से खेल रहे हैं, या लोगों के साथ खेल रहे हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उससे ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं बजाय दूसरे लोगों के साथ। आज लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जल्दी खेल लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ इतना रिलेट नहीं कर पाते। इसीलिए क्या बहुत ही अपरिपक्व होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, कैसे आदर दिया जाता है, किसके सामने कैसे बोला जाता है, उसकी कोई समझ नहीं होती है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। और हम ऐसे देख भी सकते हैं, चाहे युवा हैं या बड़े हैं, तो यस कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है, कोई भी प्रोग्रामिंग में बहुत एक्सपर्ट है ना, और मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है वो एक्सपर्ट है। लेकिन एक व्यक्ति और व्यक्ति का संबंध जो है उसमें बहुत ही पुअर है। वो कोई मित्र है ही नहीं, कोई सगे संबंधी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मित्र क्या बन गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन गए, है ना। तो बच्चे उसमें वही खेलते हैं, है ना, और खेलेंगे नहीं। उसमें बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि अभी वो क्या बोलते हैं, वर्चुअली किसी को मार रहे हैं, है ना, कुछ फाइटिंग गेम चल रहा है या कुछ कार रेस चल रहा है, तो उसमें कार रेसिंग चल रही है, किसी को मारा जा रहा है। और ऐसा बताया, अमेरिका में रिसर्च हुई थी कि बच्चे अपने स्मार्टफोन पर, टीवी पर करीब 12 या 15 साल के आते आते इतना ज़्यादा वायलेंस देख लेते हैं, इतना ज़्यादा क्राइम देख लेते हैं कि उनको लगता है कि बाद में मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे भी क्राइम करना है। अब वो क्रिमिनल बन जाते हैं, हिंसक बन जाते हैं। अगर बहुत स्थूल रूप से ना बने तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में वो सब इतना सब कुछ देख लिया है कि उनके लिए वो नॉर्मल हो गया। उनको लगा कि यही समाज है, समाज में ये मार धाड़ और हिंसा यही सब चलता रहता है, तो उनको लगता है यही हमको आगे चल के करना है। और ऐसा होता है, अमेरिका में स्कूल में गन शूटिंग हो गई, है ना, कि एक बच्चे के पास गन थी और कई लोगों को मार दिया। तो इसीलिए बच्चों को स्मार्टफोन से बहुत ही दूर रखना चाहिए। हमें ऐसा लगेगा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, कई लोग बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसको मैथ्स भी आती है, उसको साइंस भी आती है, ये भी आता है, बहुत सारा इसमें बहुत देखते हैं, है ना। पहले के बच्चे तो बहुत धीरे धीरे सीखते थे, उनका जो लर्निंग होता था बहुत स्लो होता था, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है ना। देखो 5 साल की उम्र से मोबाइल चलाना सीख गए, 10 साल की उम्र से रिमोट कंट्रोल ये उनको पता है कि ये किसके लिए, ये किसके लिए, तो उसमें वो स्मार्टनेस देखते हैं। लेकिन कैसे एक अनुशासित जीवन होना चाहिए, कैसे एक चरित्र होना चाहिए, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता, है ना। कोई बड़े हैं तो उनके सामने कैसे बातचीत करना, उसके बारे में कुछ नहीं पता। उस पूरे एकदम क्या हो जाते हैं, वाइल्ड जंगली जानवर की तरह। तो ये स्मार्टफोन से बहुत दूर रहना है। फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा पढ़ाई,
हमारे जो महत्वाकांक्षा है बच्चे के ऊपर लादना, हम चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे का नाम होगा तो हमारा नाम होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ जाए, डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, है ना, ऊंची पोस्ट पर जाए, अच्छा ऑफिसर बने। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बचपन से ही, है ना। हम देखते हैं कि आजकल कुछ समय पहले, अभी तो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट पे आ गया, कि बच्चे का जितना वेट होता है उससे ज़्यादा वेट उसके बुक्स का होता है। वो स्कूल जाएगा, जितना उसका बैग का वेट होगा वो अधिक होगा, है ना। और पीयर प्रेशर, है ना। आजकल जो स्कूल है उसमें सब न्यू ट्रेंड है, न्यू फैशन है ना। फैशन शोज होते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के फैशन शो होते हैं, और उसमें इस तरह से उनको ड्रेसेस पहनाई जाती हैं कि आगे चल के कैसे अपने शरीर को अधिक से अधिक एक्सपोज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को कैसे दिखा सके। छोटे से बच्चे, 5-6 साल के बच्चे, ऐसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहे हैं, है ना, डांस हो रहे हैं, ऐसे कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड गानों पर डांस सिखा रहे हैं, उसमें उनको रिहर्सल हो रहे हैं और बाद में उनको परफॉर्म करना है ना। और बच्चा अच्छा डांस करता है, अच्छा उसका अच्छा ऐसे ड्रेस पहनता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो आगे चल के क्या होगा, उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि बच्चा जब स्कूल से निकलेगा, 12th के बाद निकलेगा या कॉलेज के बाद निकलेगा तो उसकी क्या स्थिति होने वाली है। वो वैसे ही घूमेगा, उसी ड्रेस में घूमने वाला है, क्योंकि बचपन में आपने वही सिखा दिया, वही गाने सुनने वाला है, और वो जो गाने सुन रहा है वही उसके क्या होने वाले, रोल मॉडल्स होने वाले। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं हम स्वयं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसे हम देखते हैं कि पहले जो बच्चे होते थे खेल खेल में शिक्षा ले लेते थे, खेल खेल में सीख जाते थे। मैथ्स है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, वो सब घर पे भी सीखते थे। आजकल होता है कि स्कूल जाते हैं, ऐसा स्कूल होगा कि मतलब अच्छा नामी गिरामी स्कूल है, अभी ट्यूशन भी जाना है, ट्यूशन से आके होमवर्क भी करना है, तो उसका जीवन बचा कहाँ। 8 घंटे का स्कूल है, तो 3-4 घंटे ट्यूशन है, वो 2-3 घंटे होमवर्क है, और उसको बचा क्या उसके जीवन में। और पूरा वो एकदम पैक हो गया। जेल में होता है ना कोई, एकदम जेल की सलाखों के पीछे होता है, वो पूरी तरह से पैक हो चुका है, और उसको बस यही बताया जा रहा है कि तुमको। और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अधिकतर अभी सुसाइड जो युवा वर्ग के आ रहे हैं, कि भारत में बताया गया है कि हर 1 घंटे में एक युवा सुसाइड करता है, हर 1 घंटे। और उसके बहुत सारे बहुत अलग अलग कारण हैं। कई कारण हैं कि ऐसे लव अफेयर हो जाते हैं, कई कारण है कि मेंटल इनस्टेबिलिटी होती है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है पीयर प्रेशर, आसपास के जो लोग हैं उनका प्रेशर। अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। जब लोग मुझे देखते हैं तो कैसे सोचते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ। जो मेरे पास जॉब है तो लोग कैसे सोचते हैं कि मेरा जॉब सही है कि नहीं है। तो पूरा जो जीवन है वो हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, पूरा जीवन पड़ोसी के अनुसार चल रहा है। हमने अपना जीवन पड़ोसी के हाथ में दे दिया। खुद को अच्छा लगे ना लगे, पड़ोसी को अच्छा लगना चाहिए। इनका बच्चा इस स्कूल में जाता है, पड़ोसी ने बोला अरे तो अच्छा है। तो हर चीज़ क्या है, पड़ोसी के अनुसार। पड़ोसी की कार आ गई है तो हमारी तो कार आनी चाहिए। अगर हमको ज़रूरत है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं, पड़ोसी का बच्चा। और ऐसे बोलते हैं कभी कभी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे वो चाचा का लड़का वहाँ चला गया, IIT में चला गया, है ना, तुम्हारा पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बन गया और तुम नालायक यहीं बैठे हुए हो, पढ़ाई नहीं करते। ऐसे ही घर में ये कॉमन है। वो उसको टॉन्ट कैसे जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर, यस, ये सही वर्ड, टॉर्चर किया जाता है।
कि उनका लड़का ये कर रहा है, उनका लड़का ये कर रहा है, इनका लड़के ने ये किया और तुम कुछ नहीं कर रहे। तो बच्चा क्या बहुत अपने आप में करता है, बहुत तुच्छ, बहुत इन्फीरियर अनुभव करता है ना। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें फिर मानसिक विकार आना चालू होता है। और हम देखते हैं कि आजकल के जो आधुनिक सभ्यता की देन है उसमें शारीरिक बीमारियों से अधिक क्या आ रही, मानसिक बीमारी बहुत आ रही, बहुत अधिक क्या आ रही। लोग मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली वो क्या करना चाहते हैं, जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण उनको पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए बच्चों को इस तरह से टॉन्ट या अलग अलग उदाहरण देना, बच्चों को उदाहरण देना है तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण देना, बच्चों को उदाहरण देना है ध्रुव महाराज का उदाहरण देना। वो क्या बैठे हुए, माला क्यों नहीं कर रहे क्यों बैठे हुए हैं, सुबह उठे क्यों नहीं, मंगला आरती अटेंड क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरह से बच्चों को बताना चाहिए, ना कि वो ऐसे उदाहरण दें जिससे बच्चा और ज़्यादा वो प्रेशर में। फिर एक ये कारण है। फिर और जो आधुनिक सभ्यता की जो देन है कि बच्चे पे टॉर्चर कैसे होता है, वो होता है एक उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है बताया गया डाइवोर्स। डाइवोर्स भी क्या है, बहुत एक प्रमुख कारण है बच्चों के साथ टॉर्चर होने, है ना। क्योंकि अगर वो बचपन में ऐसी कुछ घटनाओं को देखता है जिसमें माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अलग हो गए हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसा कॉमन सेंस भी है, शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चों के सामने माता पिता कभी ऐसे झगड़ते नहीं है ना। या एक कोई किसी को आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो उसको आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो बच्चा भी क्या होगा, क्योंकि बच्चे क्या है सुन के कम सीखते हैं, देख के ज़्यादा सीखते हैं, है ना। हम उनको बताएंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो शायद वो भूल जाए। लेकिन अगर हम उनके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उससे वो जल्दी सीखेंगे। तो वो जब देख रहे हैं कि आपस में घर में ही झगड़ा चल रहा है या आपस में वो डाइवर्स हो गया, अलग हो गए, तो बच्चे के ऊपर क्या होगा, बच्चा भी ऐसे होगा, है ना। तो ये वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और क्या बिगड़ने का कारण है, असत संग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो किन, उसके दोस्त कौन है, उसके फ्रेंड्स कौन है ना। तो हम देख सकते हैं कि अगर जैसे हम बच्चों को मंदिर लेके आ रहे हैं तो कुछ ऐसे कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंडशिप होना चाहिए, है ना। एक बच्चों का एक ग्रुप होना चाहिए जिससे आपस में ऐसे कुछ खेल खेल सकें, ऐसी स्टोरी सुन सकें, है ना, जिससे उनको एक मित्रता का अभाव ना हो। लेकिन स्कूल में हम बच्चों को हमारे आंखों के सामने कितने समय, जब घर पर है, जब हमारी आंखों से दूर जा रहे हैं, 8 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तब वो क्या कर रहे हैं, तब वो क्या देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। वो क्या स्मार्टफोन पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो क्या देख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। और यही समय होता है, वो जो असत संग होता है, असत संग के कारण बच्चा पूरी तरह से वो बिगड़ जाता है। क्योंकि बाहर का समाज तो ऐसे ही है, वो व्यक्ति कोई कुछ सीरियल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें के स्पोर्ट्स देख रहा है, तो बच्चा भी जब साथ में होता है तो उसको असत संग मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चों को ऐसे बच्चों से दूर रखा जाए जो गलत कार्यों में लगे, जिनकी बैड हैबिट्स है। एक बार बैड हैबिट्स आ गई, उससे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार कोई गलत आदत चली गई, और गलत आदत कैसा होता है, वो जब पड़ती है तो उससे पता नहीं चलता है, फिर धीरे 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 करके क्या होता है, जब बड़ा होता है तो वो एकदम से इस रूप से वो आ जाता है। और एक कारण है समाज में ये, हाँ, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो परिवार में कोई परिवारजन है या पिता है, वो खुद ही बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है। कई ऐसे घर होते हैं, शराब पी के आए हैं, झगड़ा कर रहे हैं घर में, शराब पिया है और झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे की माँ है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो अलग अलग श्रेणी के जो परिवार हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, कहीं पर आपस में तालमेल नहीं है, कहीं पर ऐसा चीज़ है कि वो
स्वयं जो पिता है वो गलत आदतों में पड़े हुए। तो इसीलिए हमें बहुत सजग रहना है, क्योंकि ये जो जैसे प्रभुपाद जी कई जगह बोलते हैं, है ना, ये जो बच्चे हैं, युवा हैं, खासकर बच्चे, वो क्या है, भगवान के द्वारा हमारे पास भेजे गए, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि उनको भक्त बनाना। यहाँ तक ही प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, सामने प्रभुपाद जी का लेटर है, कि अगर उनका आप भक्त बनाने में सक्षम नहीं है तो बच्चे फिर पैदा ही मत कीजिए, फिर उसका अर्थ ही नहीं। अगर बच्चे हैं तो उनको भगवत भक्त बनाना वो सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे नारद मुनि का उदाहरण आता है, तो नारद मुनि बालक थे, है ना, वो भी 5-6 साल के बालक थे, और कौन थे वो, दासी पुत्र थे, दासी पुत्र, मेड सर्वेंट। तो नारद मुनि अपनी माँ के साथ रहते थे, बहुत ऐसे शिक्षित नहीं थे, क्या उनको बहुत बचपन से कुछ संस्कार मिले हों, ऐसा भी नहीं था। तो उनके घर में चतुर्मास के समय कुछ साधु आते हैं जिनका नाम था भक्ति वेदांत। वो साधु रहते हैं, और नारद मुनि में क्या गुण थे, भागवतम में बताया गया है कि जब नारद मुनि अपने घर में थे, अपनी माँ के, उनके पिता नहीं थे, और जो साधु आते हैं तो नारद मुनि में क्या गुण थे कि बहुत ही आज्ञाकारी थे, जो बात बोली जाती थी उसको करते थे, अनुवर्तनी, सेल्फ कंट्रोल्ड, बहुत ही संयमी थे, और आधृत क्रीडके, उनको खेल खेलने में कोई इच्छा नहीं थी, स्पोर्ट्स में कोई इच्छा नहीं थी। वो लिख रहे हैं सेल्फ कंट्रोल, नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, ओबीडियंट, आई वॉज नॉट नॉटी एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, अल्प भाषण। तो एक बच्चे में क्या क्या गुण होना चाहिए वो नारद मुनि यहाँ बता रहे। बच्चा क्या होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, है ना, नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, बेकार के खेल कूद में रुचि नहीं। एक तरह का होना चाहिए ओबीडियंट, आज्ञाकारी, है ना, और आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, अल्प भाषण। तो नारद मुनि उन साधुओं के साथ में रहते हैं, उनसे सुनते हैं, उनका उच्चिष्ट लेते हैं, और कुछ ही समय में, 4 महीने के समय में नारद मुनि उनसे सुनेंगे, उनकी सेवा करते हैं, उनको उन साधुओं के प्रति एक आसक्ति डेवलप हो जाती है, और 4 महीने के अंदर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो शुद्ध भक्त, ऑलमोस्ट प्योर डिवोटी बन जाता है, और ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त बन जाता है। तो भक्तों के संग का प्रभाव इतना तेज है, इतना तीव्र है, अगर बचपन से भी बच्चों को किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, अगर इससे ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, अगर वो भक्तों के संग में कुछ समय भी रहेंगे तो उनके जीवन में बहुत तेज़ी से चेंज आता है। और नारद मुनि के जीवन में इतना ज़्यादा चेंज आया, इतना ज़्यादा चेंज आया कि नारद मुनि 5 या 6 साल के बच्चे हैं, और क्या हुआ, उनकी माँ जो थी एक जगह कार्य करने गई, तो कार्य करने जब गई तो जब वापस आती हैं तो एक सांप काट जाता है। वो सांप काटने से क्या हो जाता है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो नारद मुनि विचार करते हैं, अभी 5 साल का बच्चा या 6 साल का बालक है, अगर उसके एक ही आश्रय है, कौन है, उसकी माँ, उनकी मृत्यु हो गई तो क्या सोचेंगे, बच्चा क्या करेगा, बहुत परेशान होगा, बहुत रोएगा, अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि क्या सोचते हैं कि भगवान मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, मेरा एकमात्र आश्रय था, उस आश्रय को भी भगवान ने छीन लिया। तो भगवान चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाऊँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि छोटा सा बालक, 5-6 साल का बालक, वो भी साधु संग में आकर इतना अधिक बुद्धिमान हो जाता है कि अगर उसकी माँ की भी मृत्यु होती तो वो सोचता है कि भगवान मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। वो इतना अधिक ज़्यादा विकसित हो जाता है साधु संग के प्रभाव से, है ना। हम ध्रुव महाराज का केस देखते हैं, है ना। जब उनका अपमान किया जाता है तो उनकी जो स्वयं की माँ थी तो उनसे बोलते हैं कि मुझे अपने पितामह से बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी जो
माँ होती सुनीति। तो सुनीति क्या बोलती है कि ये राज्य कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा? तो वो तो भगवान विष्णु दे सकते हैं। विष्णु कहाँ पर है? तो जंगल में है। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, ठीक है मैं जंगल जाता हूँ। जब वो जंगल जाते हैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन आते हैं? नारद मुनि आता है ना। और नारद मुनि अलग अलग तरह से बताते हैं, अरे बच्चों को इतना नहीं सोचना चाहिए, किसी ने अपमान कर दिया, बच्चों का तो ऐसे ही अपमान हो जाता है ना। और फिर देखते हैं कि नहीं, इनकी बुद्धि तो थोड़ा ज़्यादा विकसित है, तो बोलते हैं मान अपमान में हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो वो नहीं मानते। तो ध्रुव महाराज को जब देखते हैं नारद मुनि कि ये शिष्य बनने के लिए तैयार है, तो नारद मुनि को सारा सब कुछ सिखाते हैं। और नारद मुनि के सिखाने से, नारद मुनि के संग में आने से क्या हो गया, 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और उनकी जो इच्छा थी कि बहुत बड़ा राज्य मिले, वो इच्छा समाप्त हो जाती है। और अंतिम समय में जब वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं ध्रुव महाराज को लेने के लिए, है ना, तो ध्रुव महाराज विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति कैसे आई कि मुझे वैकुंठ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बोलते दो लोगों की वजह से, एक तो नारद मुनि और एक मेरी माँ। तो नारद मुनि तो वैसे ही हमेशा वैकुंठ में है, चाहे यहाँ पर रहे वैकुंठ में रहे, वो तो शुद्ध भक्त है। तो मेरी माँ ने सबसे पहले कहा था कि विष्णु से ये प्राप्त होगा और तुम जंगल में जाओ। तो मेरी माँ भी चलना चाहिए साथ में वैकुंठ। तो वहाँ विष्णुदूत बताते हैं कि आप चिंता मत करिए, एक दूसरा विमान है वो आपके विमान से आगे जा रहा है और उसमें आपकी माँ बैठी है। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी माँ है उनको कैसा होना चाहिए, सुनीति की तरह होना चाहिए। कि जब जो ध्रुव हैं भगवान की शरणागति लेने गए तो उन्होंने रोका नहीं। जब भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने स्नेह के कारण, अपनी आसक्ति के कारण बच्चे का क्या कर दें, बच्चे का जो फायदा होने वाला है उसको रोक दें। अपनी आसक्ति, अपने स्नेह के कारण बच्चे का बुरा कर दें, है ना। ऐसे बताया जाता है कि कलयुग में क्या है कि गाय है अपने बछड़े को चाट रही, इतना चाट रही है कि बछड़े से की पीठ से खून आने लगा। तो ऐसे ही बच्चे को इतना स्नेह किया, इतना लालन पालन किया, इतना स्नेह किया, इतनी आसक्ति रखी कि बच्चे का ही नुकसान हो गया उसको। तो अगर बच्चा भगवान की शरण में जाना चाहता है तो यस, माँ को और ज़्यादा प्रसन्नता होना चाहिए, माता पिता को और अधिक प्रसन्नता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही रास्ते में जा रहा है। ऐसा नहीं कि अपनी आसक्ति के लिए हम उसका नुकसान करें। तो ये कुछ भागवतम की कुछ शिक्षाएं हैं जिस पे हमें गंभीरता से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बच्चों को अभी से शिक्षा दिया तो बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं, बहुत सारी सेवा कर सकते हैं और और दूसरों को भी प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो हो सकता है। भक्त बनाया जा सकता है, भक्त पैदा होते हैं? किनका प्रश्न? भक्त को बनाया जा सकता है या भक्त पैदा होते हैं? दोनों है। कोई शास्त्रसम्मत ऐसा अपने पास उदाहरण हो जिसको भक्त बनाया गया? हाँ, नारद मुनि का हमने देखा। नारद मुनि दासी पुत्र थे, 5 साल के थे, तो उससे पहले भक्त नहीं थे वो। जब वो साधुओं के संपर्क में आए तो उनके प्रभाव से वो शुद्ध भक्त बने। साधुओं के संपर्क में आने का कारण तो ईश्वरीय प्रकोप है। नहीं, आपका प्रश्न है कि भक्त बनाया जाता है या भक्त पैदा होता है, तो इसका उत्तर ये है, दोनों है। अगर भक्त कोई बन ही नहीं सकता है तो फिर हम भक्ति कर क्यों रहे? कोई बच्चे ने हॉस्पिटल में जन्म लिया या घर में जन्म लिया, निश्चित हो गया कि ये भक्त नहीं है, तो छोड़ दो उसको, फिर कोई शिक्षा मत दो। क्यों? क्योंकि ये भक्त बन ही नहीं सकता है, भक्त तो पैदा ही होते हैं। तो अगर माता पिता की चेतना ऐसा है, गर्भ धारण के समय सही चेतना है, गर्भ धारण संस्कार किया है, तो ऐसे ही चेतना के बच्चे आएंगे जो भक्त संतान होगी। पहला ये है, ठीक है। और दूसरा ये है, जैसा भी बच्चा है, जिस भी मानसिकता का है, अगर वो भक्ति योग की प्रोसेस में लगेगा, और जो हमने पॉइंट डिस्कस किए कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा अलग अलग तरीके से, तो वो भक्त बनेगा।
अभी बताया इंट्रोडक्शन में, जी 5 जो कोश है 5 कोश जी तो उनमें जो आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, जी। उसका विकास कैसे हुआ? तो मैंने बताया कि जो ज्ञानमय कोश मतलब क्यों, ये सब क्यों बना, उसके प्रश्न उठने लगे। मनोमय कोश मतलब ये सब क्या है, और आनंदमय मतलब जब वो ब्रह्म की जिज्ञासा करने लगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, इतनी अधिक बुद्धि उसकी विकसित हो गई आनंदमय कोश कि वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे जो स्वभाव से ब्राह्मण होते हैं, जन्म से नहीं, स्वभाव से ब्राह्मण होते हैं, उनमें ये ज्ञानमय या आनंदमय 8 या 9 साल की उम्र में भी आ जाता है, उनमें 10-12 में भी आ जाता है। और जो बहुत ही डल होते हैं वो 20, 25, 30 साल भी हो जाए तो भी फिर डेवलप नहीं हो पाता। मेरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो परम सत्य को जानता है वो ब्राह्मण। और परम सत्य की जानता ही नहीं है, परम सत्य के अनुसार उसका जीवन स्थित है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो क्या जरूरी है जात से ब्राह्मण हो या फिर? तो वो तो कर्म से होता है, कर्म और स्वभाव से। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है कि अध्याय दूसरे में 27वें श्लोक में जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, हाँ। और जो मृत हुआ है उसका जन्म निश्चित है, तो फिर मोक्ष क्या है? आपने पूरी गीता पढ़ी है? पूरी गीता पढ़ी है? जी पढ़ी है, लेकिन सीक्वेंसिंग में मुझे याद नहीं रहती। तो गीता में तो ये बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सोर्जुन, कि जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जन्म मृत्यु की साइकिल में नहीं आता है। तो वहाँ पर जब ज्ञान दिया जाता है तो एक श्लोक में वो पूरी चीज़ नहीं आएगी, वहाँ एक सत्य बताया जा रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, और फिर से जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तो ये एक संसार का सत्य है, लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? जब वो भगवान की शरण में आता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, तो पुनर्जन्म से निकल जाता है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने का तरीका क्या है? अर्ध कुकुट न्याय नहीं है कि ये श्लोक समझ लिया, वो श्लोक छोड़ दिया, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो शास्त्रों को पूरा एक सम्यक दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि शास्त्र हमें क्या बताना चाहता है। संसार आश्रम तो कोई होता ही नहीं है। हाँ। देखिए, इसमें पहले देखना पड़ेगा सबकी अलग अलग योग्यता होती है। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, और ऐसा भी संभव नहीं है कि सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम या सन्यासी आश्रम में जाएंगे। हर व्यक्ति के अपना अपना एक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है। तो अल्टीमेटली जो सारे आश्रम बनाए गए हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए बनाए गए। पूरा जो वर्णाश्रम बनाया गया है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है और संन्यास आश्रम में है और उसमें कोई योग्यता है कि वो उस स्तर का इंद्रिय संयमन कर सकता है, उस स्तर का मन का संयम कर सकता है, तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है, ठीक है। एक है वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा और एक संयमित गृहस्थ की तरह रहेगा और समय आने पर वानप्रस्थ आश्रम लेगा, ठीक है। तो चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो सन्यासी है, या फिर चाहे वो गृहस्थ है, तीनों क्या है, ये चारों क्या है, आश्रम। और आश्रम का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा के निमित्त होना चाहिए, ठीक है। तो आधुनिक समाज में देखें तो जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। चाहे उनका वो संग है, चाहे उनका उठना बैठना है या लोगों से मिलना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से उनको प्रतिकूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा निकृष्ट है, इसकी बात नहीं हो रही, कौन किसके लिए योग्य है, ठीक है।
कोई ब्रह्मचारी, जैसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हुए, शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, और आदर्श गृहस्थ भी हुए हैं, जनक महाराज हैं, स्वयं हम परीक्षित महाराज उनका देख सकते हैं, पांडवों का देख सकते हैं। तो आदर्श ब्रह्मचारी भी हैं, आदर्श सन्यासी भी हैं, और आदर्श गृहस्थ भी हैं। तो हम किस में फिट बैठते हैं, वो हमारा कैसा ट्रेनिंग हुआ है, हमारा कैसा स्वभाव है, उसके आधार पर निर्भर होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये श्रेष्ठ है, वो निकृष्ट है ना। अभी गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का एक तरह से शारीरिक रूप से पालन पोषण करता है, क्योंकि गृहस्थ है वो क्या है, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है, और जीविकोपार्जन करके चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, उनका पालन पोषण करता है। लेकिन वो जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है, वो एक उच्च उद्देश्य के लगे हुए हैं। वो किसके लगे हुए हैं? ज्ञान, स्वयं ज्ञानोपार्जन करना और दूसरों को प्रचार करना। तो हर व्यक्ति का क्या अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे सिर है, हाथ है, पैर है, तो अभी ये नहीं बोलेंगे सिर इम्पोर्टेंट है कि हाथ इम्पोर्टेंट है, या हाथ इम्पोर्टेंट है, पैर इम्पोर्टेंट है। बोले सिर ही इम्पोर्टेंट है, पैर को काट दो, पैर को हटा दो, वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। या हाथ तो इम्पोर्टेंट, हाथ ही इम्पोर्टेंट है, सिर इम्पोर्टेंट नहीं, सिर को हटा दो। तो हर आश्रम का अपना अपना स्थिति, और उस आश्रम में रहकर कौन किस तरह से भक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भक्ति पर निर्भर करे। आप जैसे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, आपका मन अच्छा है, भक्ति करते हैं, आपको ज्ञान भी है, और आपने समाज का से त्याग करते हैं। अब आप यहाँ पर आप मतलब सन्यासी साधु का हमारा समाज को जरूरी है, क्योंकि उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है सांसारिक लोगों को। और आप एक जगह निश्चित एक स्थान पर यहाँ पर है, मैं आता हूँ हर संडे तो आपको सुन पाऊँ, अगर मैं नहीं आऊँगा तो आपको नहीं सुन पाऊँगा। वैसे ही बाकी समाज के लोग भी आपको नहीं सुन पाएंगे, अगर आप इस जगह को कहीं रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे। आप इतने अच्छे से आपने समाज का त्याग करते हैं, समाज को ज़्यादा हानि हुई होगी। समाज का कहाँ त्याग किया? समाज में मतलब आप बाहर समाज में ही है ना, हाँ, कि जंगल में प्रवचन नहीं हो रहा है। वो तो जैसे हम आए हैं आपको सुनने के हाँ। लिए, समाज बना ना। हाँ, अगर आपको मालिक को सुनने ही ना, तो हम जाते हैं ना, इसीलिए तो हम बाहर जाते हैं प्रचार करने। हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, बाहर प्रोग्राम्स करने जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, सामने। इसीलिए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि कलयुग में लोग मंदिर नहीं आएंगे, जो मंदिर है उनको घर घर जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें लेके जाते हैं, तो कहाँ वो समाज का कहाँ नुकसान है। अभी जैसे एक आर्मी है, आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, वो अपना घर छोड़ के सरहद पे चला गया। बहुत सारे आर्मी के जो बंदे हैं वो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो बोलेंगे अरे वो तो देश की रक्षा चलेगा, अभी समाज में क्या होगा। एक वर्ग तो होना चाहिए ना। अगर वो जो आर्मी के बंदे हैं वो वहाँ पर नहीं है, एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अभी हम बोलें कि समाज का नुकसान हो रहा है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उन्होंने अपने समाज को छोड़ दिया। देखो अगर वहाँ रहते, अभी समाज से चले गए, तो समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है। समाज में जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, उनकी भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समय दे सकते हैं, उनको जीविकोपार्जन की चिंता नहीं है। उनको ये है भगवद गीता की शिक्षाएं स्वयं पढ़ना है, पालन करना है, दूसरों को बताना, इस तरह से। प्रभु जी जिज्ञासा है, ऐसा व्यवहारिक कथन है कि कोई भी जन्म होता है तो वो उसके प्रारंभ पर निर्भर करता है, जो उसके पूर्व कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, आप आगे प्रश्न लीजिए। उसके आधार पर उसका नया जन्म निर्भर करता है। ऐसा व्यवहारिक सिद्धांत है जो मैंने खुद सुना है। तो जब जीव नए ये प्रश्न, जब जीव नए रूप में आया तो जीव नए रूप में आया तो उसका जन्म वहाँ हुआ होगा जो उसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे। हाँ। माता पिता, परिवार, परिवेश उसको वैसा ही मिला होगा। तो अब अगर उसको वैसा मिला है तो उसकी परवरिश तो उसी अनुसार होगी। अगर मांसाहारी परिवार में गया तो मांस का भक्षण करेगा, अगर वो राक्षस परिवार में गया तो उसकी प्रवृत्ति वैसी ही बन जाएगी। तो अब इसमें एक जीव क्या कर सकता है? अब वो इस परिवेश में बैठा है, इस स्थूल शरीर में बैठा हुआ है, आ गया है, संसार को देख रहा है, उसकी जो नियति है उसके अनुसार वो कर्म कर रहा है, तो उसको कैसे बदला जा सकता है? तो इसीलिए भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है ना। अगर सब कुछ पहले से ही तय है
अगर सब अपने आप ही हो रहा है, ऐसा ऐसा व्यवहारिक ज्ञान हमको बताया गया, इसीलिए वो उसको समझना चाहिए शास्त्रों से कि वो सही क्या है गलत क्या है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि हर जीव को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी जाती है। अगर वो मांसाहार वाले परिवार में पैदा हुआ है तो शास्त्र में भक्त भी हैं, मंदिर भी हैं, शास्त्र भी हैं जो बता रहे हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। और कई ऐसे हमारे यहाँ जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं जो पहले मांस खाना उनके लिए नॉर्मल था, लेकिन जब उन्होंने शिक्षा लिया, जब उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, भक्तों का संग किया, तो परिवर्तन आ गया। अगर हम सोचे कि हम ऐसे ही परिवेश में आए हैं और ऐसे ही हमको मिला है तो फिर जीवन कैसा हो जाएगा? फिर ये सब शास्त्र क्यों दिए? ये सब सही गलत क्यों बताए? स्कूल भेजने की आवश्यकता क्या है? जैसा है वैसे चलता रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका में जो लोग थे वो तो चारों नियमों को तोड़ते थे। मांसाहार करना, अवैध संग करना, नशा करना, जुआ खेलना। एक श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, हरिनाम के संपर्क में आए और सभी तरह के पापों को छोड़ दिया। तो इसीलिए हमारे स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे रखी है। जैसे मान लीजिए संडे, ठीक है, अभी हम संडे को फ्री हैं, तो अभी हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि हम कहीं घूमने चले जाएं या हम मंदिर आ जाएं। इतनी तो शक्ति है हमारे अंदर कि अभी हम सोचें कि आज हम लेक पे चलते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, या हम कहीं भोजपुर होके आ जाते हैं। और एक हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं, हम इस्कॉन मंदिर चलते हैं, वहाँ प्रवचन अटेंड करेंगे, प्रसाद लेंगे, तो ये तो हमारे हाथ में है ना। तो अभी वो मांसाहार वाले परिवार में पैदा हो गया तो वो क्या बस फिक्स हो गया पूरे जीवन के लिए कि मांस छोड़ ही नहीं सकता है? प्रभु जी, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया। हाँ, मतलब मेरा ये है कि जो हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार प्रत्येक जीव का नया जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तो वो जो कर्म जो होते हैं, परिवेश होता है, भक्ति के माध्यम से परिवर्तित हो सकता है। वो हमारे हाथ में है अगर वो सही तरह से शिक्षा दी जाए तो। अब जब वो उस स्तर पर आएगा कि उसकी चलने लगे तभी तो परिवार को तोड़ करके आगे बढ़ पाएगा। मान लो बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, वो बिना माँ बाप के आ ही नहीं सकता है और माँ बाप की वो प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो एस्कॉन आए, तो बच्चा कैसे आए? तो बच्चा तो तब एस्कॉन से जुड़ेगा जी जब वो अपने अनुसार बिहेव करने लगेगा, उसको स्वतंत्रता मिलेगी कि वो जा सकता है एस्कॉन, तभी वो आएगा। और जब तक उसके द्वारा इतने दुष्कर्म हो चुके होंगे कि हो सकता है उसे जेल भी हो जाए, तो फिर वो कैसे अपने तो प्रश्न क्या आपका? मेरा प्रश्न ये है, जो जिज्ञासा है वो यही है कि प्रत्येक जीव का जो जन्म है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है। हाँ, तो इस जीव इस देह में जब वो आया है हाँ, तो वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आया है। ठीक है, अब वो उसे बदल ही नहीं पा रहा है। उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना। 2 साल के बच्चे की कहाँ स्वतंत्र कर सकती है? क्योंकि उसके माता पिता उसको गाइड कर रहे हैं। तो अगर बच्चा आगे चल के कुछ गलत करता है तो उसका जो पाप कर्म है माता पिता को भी लगने वाला है। तो माता पिता तो उसको उसके पूर्व जन्म के अनुसार ही मिले ना। आप समझिए, पूर्व जन्म का पाप पुण्य भी चलता है और इस जन्म की स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी होती है। अगर हर चीज पाप और पुण्य से चलेगा तो इस जीवन में हमारे और पत्थर में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे पत्थर में कोई अंतर नहीं है, हर चीज ऑटोमेटिक चल रही है। माता पिता भी अपने आप मिल गए, बच्चा भी अपने आप आ गया, स्कूल भी अपने आप चला गया, जॉब पे भी अपने आप चला गया। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने आप डिसाइड, कुछ तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। प्रहलाद महाराज के पिताजी कौन थे? और राक्षस थे। और तो उनको परवरिश तो बहुत बड़े राक्षस बनना चाहिए था। उनको नारद जी के द्वारा, हाँ, उनको नारद जी के द्वारा नारद जी का संग मिला ना, जन्म के समय ही हाँ, उनको नारद जी का संग मिला, यस, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा से अवतरित हुए। यस, प्रभु की इच्छा से नहीं, नारद मुनि की अहेतु की कृपा से। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए इसमें क्या है, आपका प्रश्न मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ मांसाहारी खिलाया जाता है तो बच्चे का क्या दोष या माता पिता का क्या दोष? वो तो ऐसे ही आए। माता पिता का दोष है क्योंकि माता पिता को तो स्वतंत्र इच्छा से दे रखी है ना, जो जीवन के इस क्षण पे वो सीख सकते हैं। अगर माता पिता ने इस तरह से परवरिश की है तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन है माता पिता को आने वाला है। तो इसीलिए माता पिता का भी कर्तव्य बनता है ना कि ये पढ़ें या जाने। हम क्यों उस स्थिति बने रहे कि हम तो ये 4 नियमों को ही तोड़ते हैं, वो ही करते रहे, वो भी इस चीज़ को जाने।
ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मांसाहार करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण है। वहाँ पर जाकर लोगों ने हरि नाम सुना, भगवत गीता पढ़ा, वो सब छूट गया, मांस खाते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके जीवन में रोज मांस खाना, उन्होंने हरिनाम करना चालू किया और 7 दिन के बाद बोलते हैं कि हम मांस को देखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, उसको देखने की इच्छा नहीं होती। तो ये इच्छा तो हमें दे रखी है ना, ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमें दे रखी है ना। तो माता पिता का कर्तव्य है, जब बच्चा बहुत छोटा है। अच्छे कर्म की क्या परिभाषा है? अच्छे कर्म जैसे कि आप कोई गलत काम ना करें, किसी को परेशान ना करें। गलत काम की क्या परिभाषा है? गलत काम जैसे अभी आपने बताया कि मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, पाप ना करें, कोई ऐसा। तो ये सब करके अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ जी रहे हो और सपोज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के पूजा करें, तो भी आपको भगवान मिलते हैं। तो देखिए, हम जेल में हैं और जेल में रह रहे हैं, जेल में कैदी हैं और सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हम जेलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि जेलर जैसा कोई है या गवर्नमेंट जैसी कुछ है। हम बहुत अच्छे कैदी हैं, सारी सलाखों को अच्छी तरह साफ करते हैं, पत्थर बहुत ईमानदारी से तोड़ते हैं, गड्ढा बहुत अच्छी तरह से खोदते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जैसा कोई है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, या जेलर जैसा कोई व्यक्ति है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। हम अच्छे कैदी हैं, तो इससे हम जेल से निकल पाएंगे? तो बस कहाँ लिखा है गीता में? नहीं, गीता में तो कहीं नहीं लिखा है कि कर्म करे फल की इच्छा नहीं करे। हाँ, तो आप जॉब करते हो ना, आप जॉब करते हैं, आपको 6 महीने सैलरी ना मिले तो आप वो कंटिन्यू करेंगे? क्यों? फल की इच्छा नहीं करना? नहीं, हमें कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करना है। हम 1 साल जॉब कर रहे हैं, कोई फल की इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भगवद गीता फॉलो कर रहे हैं। तो हम फिर क्या 7वें महीने या 11वें महीने जॉब पे जा पाएंगे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, वो गलत है? वो दिए ही नहीं है। आप बताइए, गीता लेके आइए और गीता में बताइए कि कहाँ लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कहाँ लिखा है? नहीं है। उसका अर्थ क्या है? समस्या क्या है? एक प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा हमने यहाँ से सुना, थोड़ा वहाँ से सुना, थोड़ा गूगल गुरु, सबके गुरु हैं गूगल गुरु, तो वहाँ से सुन लिया, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम एक फिलोसोफर बन जाते हैं और अपनी फिलॉसफी को बताना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत आकर हम तो सीखना चालू करेंगे कि गीता में क्या दिया है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, कर्म करो, कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, फल की इच्छा करना है कि नहीं करना है, वो भगवद गीता में सारी बारीकियाँ दी। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवद गीता में सार में बताया गया है कि 2 तरह के हमारे कर्तव्य होते हैं, एक भौतिक कर्तव्य होते हैं और एक आध्यात्मिक कर्तव्य होते हैं। भौतिक कर्तव्य मतलब हमें अपने शरीर है, अपने परिवार है, उनको मेंटेन करना है, और एक हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य होता है जो आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना। तो हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है, हमारे जीवन की जो प्राथमिकता है, वो आध्यात्मिक कर्तव्य होना चाहिए, और भौतिक कर्तव्यों को ऐसे करना है जिससे भक्ति करने में हमें सहायता मिले। हम इतने ज़्यादा ना डूब जाएं, इतने ज़्यादा उसमें ना चले जाएं कि हमें भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में सुनने का समय नहीं बचे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है उसको सही करना पड़ेगा। इसलिए आप भगवद गीता है हमारे यहाँ, वो आप उसको ले जाइए और फिर आप पढ़ के आइए, फिर आप दोबारा प्रश्न पूछिएगा, तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। कहाँ भक्ति है, कहाँ हमारा जॉब है, कहाँ हमारी पढ़ाई है, वो सब कुछ दिया।
श्रीमद् भागवतम यथारूप में अध्याय 3। श्रीमद् भागवतम यथारूप, भागवतम नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 19 में 138 पेज पे लिखा है कि जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करता है उसका जो कर्म होता है वो अच्छे और बुरे कर्म से परे होता है। तो अच्छे बुरे, सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार से परे क्या होता है? देखिए, इस संसार में जो हम अच्छा बुरा बोलते हैं वो रिलेटिव होता है ना। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ये सब क्या रिलेटिव है। तो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति क्या हो जाता है, इन सबसे परे हो जाता है। उसके लिए अच्छे की डेफिनेशन क्या हो जाती है, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करे, और बुरे की डेफिनेशन क्या हो जाती है, जो भगवान को अप्रसन्न करे। तो इस तरह से वो अच्छे बुरे, सही सुख दुख, मान अपमान से ऊपर उठते हैं। सर आप अभी उन्हें गलत बता रहे थे सर, मतलब उसी श्लोक में लिखा है कि फल के आसक्त में, मतलब फल के बिना, फल की चिंता किए बिना हमें कर्म करना है। तो सही बोल, फल की चिंता नहीं, फल के अधिकारी हम नहीं, आसक्त हुए क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। दूसरा श्लोक, हाँ, तो उसमें आता है कि फल के आपको कर्म करना, ठीक है, आप फल को भोग नहीं कर सकते, वो फल को भगवान को अर्पण करना है। फल की चिंता तो होगी, ऐसा कोई यहाँ पर है कि अपना पढ़ाई करे या जॉब करे, उसको कोई चिंता नहीं, मैं पास हूँ या ना हूँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे सैलरी मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मुझे घाटा हो या मुझे मुनाफा हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई है? कुछ होते हैं सर, कुछ होते हैं, तो वो फिर भक्ति ही हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मतलब ज़्यादा फोकस एग्जाम पे नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा फोकस में कर रहा हूँ पढ़ाई पे अपने, मतलब बुक्स पर, नॉलेज गेन करने पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं अभी फल के ऊपर तो दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे मतलब कि एग्जाम निकालना है, अच्छी जॉब लेना है, तो वही तो फल के ऊपर। तो मान लो अच्छी जॉब नहीं मिली आपको, एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 साल के बाद आपने, फिर तो आपको जॉब मिली ना मिली वही तो बहुत अच्छा है, आप तो भगवद गीता पढ़ने के लिए योग्य है, बहुत अच्छी बात है। बात कर रहा हूँ क्या, इसीलिए बोला भगवद गीता पढ़ने के लिए आप योग्य हैं, अच्छी बात है, वो प्रचार ही कर रहा हूँ। अच्छी तो कीजिए। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि फल की चिंता नहीं करना है, भगवान ने बोला है कि फल को तुम भोग नहीं कर सकते, फल को मेरी सेवा में लगाना। बस वही मैं तीसरी बार पढ़ रहा था, उसका प्रकाश और अंधकार से परे क्या हो सकता है वो नहीं जान पा रहा। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद।